MCQ जो कि पिछले काफ़ी नाइपर है, जीपेट है, उन एग्जाम्स में पूछे गए। तो लेट्स चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं फास्टली। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर द पैकेजिंग मटेरियल टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स। दोस्तों मैं आपको इंग्लिश में इसलिए MCQ होते हैं क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर इंग्लिश में ही आने वाले हैं। सो यू हैव टू नो अबाउट दिस बेसिक नॉलेज। सो कौन सा चीज़ जो है ना कॉमनली यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल टैबलेट में, आप मुझे बताएंगे? एल्यूमिनियम फॉइल हो सकता है क्या? रबर हो सकता है? ग्लास हो सकता है? वुड हो सकता है? आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर है एल्यूमिनियम फॉइल। क्यों? क्योंकि ये ना लाइट वेट होती है, आपके प्रोडक्ट को डिग्रेड नहीं करने देती है। इसकी बहुत सारी है ना, ये US FDA ने इसको ऑलरेडी अप्रूव कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर हुआ एल्यूमिनियम फॉइल। दिस इज वी आर यूजिंग द एल्यूमिनियम फॉइल। ओके, सो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग ग्लास कंटेनर फॉर द फार्मास्यूटिकल्स? यू कैन सी व्हाट इज द primary advantage of using glass container for the pharmaceutical? So it should be lightweight. क्या lightweight होता है? Cost effectiveness, chemical inertness और flexibility. What? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इस बारे में प्यारे बच्चों, बिकॉज दिस द वेरी इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा बार बार किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उसमें पूछे जाते हैं। सो वी हैव टू वंस अगेन रीड इट। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग ग्लास कंटेनर्स फॉर द फार्मास्यूटिकल्स? सो क्या होते हैं? लाइट वेट होते हैं ग्लास कंटेनर्स, होते भी नहीं भी होते हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है, होती भी नहीं होती है। केमिकल इनर्टनेस होती है, मतलब ये बिल्कुल मंद पड़े रहते हैं ना, सुस्त रहते हैं। हाँ, ये कुछ दिमाग में बैठ रहा है ना, आपके भी बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? फ्लेक्सिबल होते हैं, नहीं यार टूट जाएंगे अगर इनको फ्लेक्सिबल। तो इसका सही आंसर क्या है? दिस इज द केमिकल इनर्टनेस। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। या दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन योर any of the exams. So first of all we have to crack this pharma exit exam. So which regulatory body is responsible for the approval of pharmaceutical packaging material in the United States? US में pharmaceutical packaging products को कौन अप्रूव करता है? Environmental Protection Agency हो ही नहीं सकती भाई, इन्वायरमेंट का काम करेगी। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA, क्या इसके बारे में कुछ सुन रखा है क्या? ये हो सकता है क्या? सेंटर ऑफ फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC हो सकता है क्या? या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ NIOSH हो सकता है क्या? कौन सा आंसर है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तक मैं आपको आंसर बताता हूँ। दैट इज द US FDA। US FDA सुना होगा ना, अपन पिक्चरों में भी देखते हैं, तो वही US FDA बहुत खतरनाक है भाई। इसका हमेशा दिमाग, US का नाम आते ही US FDA आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, नए क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग प्लास्टिक पैकेजिंग फॉर फार्मास्यूटिकल? प्लास्टिक पैकेजिंग जो अपन यूज़ करते हैं ना, उसका सबसे मेजर डिसएडवांटेज क्या है? हाई कॉस्ट है? नहीं है। पुअर बैरियर प्रॉपर्टीज़ है? हो सकती नहीं हो सकती। हैवी वेट है? नहीं है। फ्रेगिलिटी? नहीं है। तो भाई क्या है करेक्ट आंसर? क्या है? पुअर बैरियर प्रॉपर्टीज। अरे बच्चों, यू हैव टू नो अबाउट दिस बेसिक नॉलेज ऑफ द फार्मेसी, अदरवाइज इट इज़ वेरी ट्रिकी एंड वेरी serious matters to clear our these exams. Next question, what type of packaging is typically used for the protecting light sensitive pharmaceutical products? लाइट्स जो है ना फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को बचाने के लिए किस तरह की पैकेजिंग यूज है? ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल्स हो ही नहीं सकती। ओपेक ग्लास बॉटल्स, मेटल कैंस एंड रबर ब्लिस्टर्स। सो ओपेक जो काली कलर की, जो अंबर कलर की जो बॉटल होती है ना, वही तो यूज़ में लेते हैं, जिससे कि है ना यू हैव टू लाइट रेसिस्टेंट, लाइट सेंसिटिव बॉटल्स को है ना, उससे लाइट से रिएक्शन ना करे, उससे बचाने के लिए। नेक्स्ट वन, विच मटेरियल इज ऑफन यूज फॉर द चाइल्ड रेसिस्टेंट पैकेजिंग इन द फार्मास्यूटिकल्स? बच्चों की रेसिस्टेंस के लिए आप कौन सा यूज़ करते हैं ज़्यादातर? मेटल कर सकते हैं, ग्लास करते हैं, प्लास्टिक करते हैं या रबर? कौन सा करते हैं? विच मटेरियल इज ऑफन यूज फॉर द चाइल्ड रेसिस्टेंट पैकेजिंग इन फार्मास्यूटिकल्स? देखा होगा ना आपने, काफ़ी बॉटल्स पे लिखा होता है चाइल्ड रेसिस्टेंट, की प्रोटेक्टिंग योर चाइल्ड। सो इट शुड बी प्लास्टिक बॉटल्स, मेजरली वी आर यूजिंग इट। एंड नेक्स्ट वन कौन सा है? दिस वन, क्वेश्चन नंबर 7 पे कौन सा है? व्हाट इज द मेजर एनवायरमेंट कंसर्न एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग इन फार्मास्यूटिकल्स? कौन सा जो प्राकृतिक कारण है ना, जो प्लास्टिक यूज़ करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता है, जो प्रकृति को यू नो ना इन्वायरमेंटल कंडीशंस को बहुत ज़्यादा दिक्कत जनरेट करता है? हाई रिसाइक्लेबिलिटी, क्या इसको रिसाइक्लेबिलिटी बहुत ज़्यादा है? लो कॉस्ट है, सस्ता पड़ता है? नॉन बायोडिग्रेडेबिलिटी, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में जाने में बहुत ज़्यादा ही नहीं है ना, एंड ईजी टू मैन्युफैक्चर। तो इसका करेक्ट आंसर है नॉन बायोडिग्रेडेबिलिटी। क्यों? क्योंकि दूसरे जो पॉइंट है ना वो सारे फेवर कर रहे हैं। हाई रिसाइक्लेबिलिटी, भाई इसका दूसरा प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक बात है। लो कॉस्ट है, ये भी ठीक बात है। इजी टू मैन्युफैक्चर, सस्ता, हर कहीं पे हर कोई बना सकता है ना भाई। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल, आपकी प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं ना ये प्लास्टिक पैकेजिंग। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेटल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर फार्मास्यूटिकल कैंस? फार्मास्यूटिकल कैन जो आती है ना, उसमें कौन सा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा काम में ले जाते हैं? प्यारे बच्चों, यू हैव नो अबाउट दिस ऑल ऑफ थिंग्स, बिकॉज दिस द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर। तो आपने देखा होगा भाई, एल्यूमिनियम ही सस्ता पड़ता है ना, और उसके ना एवरीथिंग, उसकी डिग्रेडेबिलिटी, एवरीथिंग, लाइक कैन ओपन करते हैं, हर चीज़ है ना काफ़ी इजीली वी कैन मैनेज इट। सो एल्यूमिनियम फॉइल, इट इज़ द एल्यूमिनियम इज द बेसिक पार्ट। सो प्यारे बच्चों, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अपना, इन फार्मास्यूटिकल
यू कैन सी ना इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डेसिकेंट। डेसिकेंट होते क्या है भाई, डेसिकेंट होते क्या है, आपने देखा होगा ना, कभी कोई टैबलेट खोलते हैं, महंगी टैबलेट आती है, उसके अंदर है ना टैबलेट के साथ में कुछ पाउच भी निकलती है, बूंद बूंद जैसी छोटी छोटी पुड़ियाँ निकलती है ना, तो वही बेसिकली डेसिकेंट होता है। डेसिकेंट क्या करता है कि आपकी लाइट के जो एक्सपोजर होता है ना, उससे आपके प्रोडक्ट को बचाता है। सो बेसिकली लाइक अपने पास 4 क्वेश्चन है, लेकिन व्हाट इज द मेन आंसर फॉर दिस। सो ये क्या करेगा, लाइट को एक्सपोजर को बचाएगा, हो सकता है क्या एब्जॉर्ब मॉइस्चर करेगा, या इन एस्थेटिक अपील, या स्ट्रक्चरल सपोर्ट करेगा। तो भाई डेसिकेंट है ना, तो मॉइस्चर को ही बचाएगा ना, क्योंकि मॉइस्चर प्रोटेक्टिंग के लिए ही हम लोग है ना इसको काम में लेते हैं, अदरवाइज वी आर स्कीप इट ना। नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग इज डिजाइन टू इंश्योर टेम्पर एविडेंस। किस तरह की फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग है ना उसको डिज़ाइन की जाती है टेम्पर एविडेंस के लिए, मतलब कि ना वो बोतल ना पूरी अच्छी तरह से पैकिंग हो जाए, उसमें कोई इन्वायरमेंट का असर ना आ जाए, उस तरह के लिए कौन सा आप यूज़ में लेते हैं। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो क्या करती हैं, उसके अंदर है ना ये ग्लास वायल विथ रबर स्टॉपर उसमें लगा देती है, तो उससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट एकदम डिग्रेड नहीं होगा, उसमें इन्वायरमेंटल कोई असर नहीं आएगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग चैप्टर्स में यही क्वेश्चन मेन आते हैं, तो you have to use it, you have to prepare work on it, so it will be very beneficial for you। so मिलते हैं नए वीडियो में। प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा पढ़ना है, मैं चैप्टर वाइज वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा, आप प्लीज़ इनको वॉच आउट करिए, डेफिनेटली इसमें से आपको 80% क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच।